नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। आज हम सॉल्व करेंगे टेस्ट सीरीज संख्या 15 और ये आधारित है आपके पीजीटी संस्कृत व्याकरण एवं साहित्य पर। तो आइए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभोम में किस रस की प्रमुखता है? तो कुमार संभोम में कौन सा रस प्रमुख है ये आपको बताना है। तो हमारा श्रृंगार रस प्रमुख है। दूत वाक्यम रचनाकार पूछा जा रहा है। महाकवि भास दूत वाक्यम के रचनाकार हैं। काव्येषु नाटकम रम्यम किस कृति के संदर्भ में है यह कथन? यह अभिज्ञान शाकुंतलम के संदर्भ में है। देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? तो पद वाक्य प्रमाणज्ञ किसने अपने लिए प्रयोग किया था? भवभूति ने प्रयोग किया था, ये तो पता ही होगा आपको। न धर्म वृद्धेषु वया समीक्षते यह सूक्ति किस कवि की है? तो यह जो सूक्ति है महाकवि कालिदास की है। नंबर 6 देखेंगे हम। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ स्त्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? तो किरातार्जुनीयम का। कल हमने देखा था किस ग्रंथ का आरंभ स्त्री शब्द से हुआ था, उसमें हमने टिक किया था क्या? शिशुपाल वधम, अगर आपको ध्यान हो तो। और आज हमने क्या देखा कि इसका आरंभ श्री शब्द से है और समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है, तो किरातार्जुनीयम का। पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं। पार्श्वनाथ चरित ये वादिराज महोदय का ग्रंथ है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है हमारा। प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त्युद्बोध विधायिनी स्फुरंती सत कवेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी उक्त कथन किसका है? उक्त कथन जो है ये प्रसन्न पद नव्यार्थ वाला ये वाग्भट्ट महोदय का है। प्रसन्न राघव किसकी रचना है? ये जयदेव की है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे। सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य ये कथन किस ग्रंथ का है? तो सर्वेश्वरा घोषवंतो जो है ये छांदोग्य उपनिषद का है। श्री कृष्णस्य दौत्यम भास द्वारा रचित किस नाटक में संकलित है? तो ये दौत्यम जो है ये दूत वाक्यम में संकलित है, या वहीं से ये सूक्ति ली गई है। देखते हैं कहाँ है हमारा। ये रहा आपका दूत वाक्यम। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? करुण रस है। उत्तर रामचरितम का क्या है? करुण रस। अभी अभी आपने क्या देखा? कुमार संभोम का प्रमुख रस क्या था? श्रृंगार था। इसका कुमार संभोम का कुमार श्रृंगार करते थे। और अभी हमने क्या देखा? उत्तर रामचरितम करुण रस है। बाद में करुणा देखने को मिलती है। पहले श्रृंगार करते हैं कुमार, उसके बाद करुणा देखने को कब मिलती है? बाद में, उत्तर में। खैर आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनि त्रयी में सम्मिलित नहीं है। पाणिनि है, कात्यायन है, पतंजलि है, तीनों सम्मिलित हैं, भर्तृहरि नहीं है। ये कल के टेस्ट सीरीज में भी आपको देखने को मिला था क्वेश्चन। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ये रटा रटाया क्वेश्चन है, कोई बहुत जो है टफ क्वेश्चन नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है? नहीं पता है तो देख लीजिएगा, 24 छंदों का प्रयोग किया गया है। खैर टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभोम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? तो 8 सर्गों पर संजीवनी लिखी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कालिदास कृत कुमार संभोम के 8 सर्गों पर संजीवनी किसने लिखी है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, टीकाकार मल्लीनाथ ने लिखा है। 17 नंबर देखेंगे हम। भास की कृति पूछी गई है। महाकवि भास की कौन सी है? बाल चरित इनकी कृति है। भास की कृति का नाम क्या है? बाल चरित है। कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो ऋतु संहार इनकी पहली काव्य कृति है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है? तो इसमें से प्रसन्न राघव आपका महाकाव्य नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं महाकाव्य के अंतर्गत आएंगी। शिशुपाल वधम, कुमार संभोम, किरातार्जुनीयम तीनों महाकाव्य हैं। खैर मालती माधवम किसकी रचना है? भवभूति मामू, हमने आपसे कल भी बताया था। अगर आपको ट्रिक याद होगी तो आप जरूर इसे सॉल्व कर लेंगे। क्या बताया था हमने? मामू, मामू, ठीक। माँ से मालती माधवम, इस माँ से जो है क्या हो जाएगा? महावीर चरितम। और ये जो बड़े उप मात्रा आ रही इससे आप याद रखेंगे उत्तर राम चरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 10 कुमार चरित किसकी रचना है? तो 10 कुमार चरित दंडी महाराज की रचना है। किसकी रचना है? दंडी की रचना है। नैषधीय चरितम किसकी रचना है? ये आपके सामने कल भी आया था क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आंसर आपको पता होगा। श्री हर्ष का है।
बढ़ेंगे हम 24 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सी रचना माघ की है? माघ की रचना क्या है? शिशुपाल वध है ना? क्या है? शिशुपाल वध है। सुख दुखात्मको रसा किसकी उक्ति है? ये रामचंद्र गुणचंद्र की उक्ति है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि माने जाते हैं। कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? तो ये सभी जो है निम्न श्रेणी के पात्र जो हैं वो प्राकृत भाषा में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कौन सी रचना भवभूति की है? तो भवभूति मामू, अगर आपको याद है तो मामू से आपको ऊ से उत्तर रामचरितम मिल जा रहा है आपके सामने, है ना। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ इन 3 गुणों से भूषित या विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? तो माघे संति त्रयोगुणा, अगर आपको याद है तो याद होना चाहिए क्या? उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित, इन तीनों से हैं, है ना। किससे हैं? उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य, ये रहा। अच्छा, इन तीनों से अलग अलग कौन कौन है ये भी आपको याद करना होगा। उपमा किसकी जो है वो किसके बारे में दी गई है? अर्थ गौरव से कौन जो है सुशोभित किए गए हैं? पद लालित से कौन? इससे तो दंडी हैं पद लालित से। और भारवीय अर्थ गौरव से हैं। उपमा कालिदास से, उपमा कालिदास से हैं। और ये तीनों किस में पाया जाता है? तो ये तीनों किस कवि में है? अभी अभी आपने देखा किसमें, इनके अंतर्गत है, दंडी महोदय के अंतर्गत। अरे ये माघ के, माघे संति त्रयोगुणा। कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है? दूत काव्य सीधी सी बात है, मेघदूतम को माना जाएगा। कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? तो श्रीहर्ष की नहीं है तो शिशुपाल वध अभी अभी आपने देखा किसका था? माघ महोदय का था। शिशुपाल का वध किसने किया? माघ महोदय की रचना है ये। रघुवंशम, रघुवंशम क्या है? तो रघुवंशम एक महाकाव्य है। किस संस्कृत के किस कवि ने एको रसा करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है? तो ये भवभूति ने करुण को रसराज घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कला परिच्छेद के लेखक कौन है? तो कला परिच्छेद के लेखक हमारे दंडी महोदय हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है हमारा क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। सुमेलित करना है यार, 10 कुमार चरित के रचनाकार कौन है? तो 10 कुमार चरितम आपके दंडी महोदय हो जाएंगे। और क्या कहते हैं, ये क्यों हो रहा है भाई? 10 कुमार चरितम आपके दंडी महोदय हो जाएंगे। नैषधीय चरितम तो आपको पता ही है, श्रीहर्ष हो जाएंगे। भवभूति मामू को आपने याद ही कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारवी के किरातार्जुनीयन का प्रधान रस पूछा जा रहा है। तो इसका प्रधान रस हो जाएगा वीर रस। कौन सा रस हो जाएगा आपका? वीर रस। अभी अभी आपने पीछे देखा था, क्या देखा था? उत्तर रामचरितम में बाद में करुण रस, उत्तर रामचरितम करुण रस था, कुमार संभवम श्रृंगार रस है, और किरातार्जुनीयम में क्या है? वीर रस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है? तो नैषधीय चरितम जो श्रीहर्ष की है वो वैदर्भी रीति की प्रधानता देखने को मिलेगी। बृहत त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? कल भी ये क्वेश्चन आपके सामने था। तो रघुवंशम नहीं आता है, बाकी तीनों आते हैं। भारवी का, नैषधीय चरितम श्रीहर्ष का, शिशुपाल वधम माघ महोदय का। खैर, शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम पूछा जा रहा है, माघ महोदय हैं। आगे हम बढ़ेंगे, श्रीहर्ष का ग्रंथ पूछा गया आपसे बार बार। अभी तक तो आपने नैषध काव्य या नैषध चरित देखा ही होगा। कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? ये लो आ गया वो क्वेश्चन। उपमा कालिदास से भारवीय अर्थ गौरवम दंडी पद लालित्य माघे संति त्रयोगुणा, ये आपकी सूक्ति है। संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? पद लालित्य के लिए दंडिना, पद लालित्य के लिए दंडी, है ना। अभी अभी हमने आपसे बताया कि नहीं बताया? वो सूक्ति आप याद होगी अगर आपको, तो ये तीनों क्वेश्चन आप कर लेंगे। भवभूति का मूल नाम पूछा गया है। भवभूति का जो मूल नाम है वो है श्रीकंठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है हमारा, कौन सा है हमारा अगला? 44 नंबर है क्वेश्चन। सूची 1 को 2 से मिलाना है, वो यहीं पे था, है ना। 44, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। आइए मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं किसको? कालिदास को। कालिदास की रचना ये तो आपके सामने ही है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऋतु संहारम, भवभूति मामू अगर आपको याद है तो उत्तर रामचरितम पे चले जाएंगे। दंडी के पास जाएंगे तो 10 कुमार
चरितम आपकी दंडी का ग्रंथ हो जाएगा। और बाणभट्ट का कादम्बरी तो आपको पता ही होगा। बाकी आपके बचे कौन, श्रीहर्ष, तो इनका नैषधि चरितम हो गया ना। बढ़ेंगे हम आगे। मालविकाग्नि मित्रम के लेखक का नाम बताना है यार, ये तो रटा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए। मालविकाग्नि मित्रम कालिदास का है। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो अगर आपको दिख रहा हो, प्रतिमा नाटक महाकवि भास का है जो रामायण पर आधारित है। बाकी तीनों रचनाएं कालिदास की ही हैं। कौन सी रचना भारवी की है? भारवी की किरातार्जुनीयम है, जिसके 3 सर्गों को पाषाण त्रय भी कहा जाता है। प्रथम 3 सर्ग को याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। वेणी संघार नाटक का अंगिरस पूछा गया है। वेणी संघार वीर रस है, इसका अंगिरस। वीथी क्या है? वीथी क्या है? वीथी एक रूपक के अंतर्गत आएगा। उत्तिष्ठ जागृत पाप्य वरान निबोधत, यह किस उपनिषद का मंत्र है? ये जो है कठोपनिषद का है। ये कठ नाम से दिया गया है, कठोपनिषद। उत्तिष्ठ जागृत पाप्य वरान निबोधत सहसा विदधीत न क्रियाम, है ना। इस सूक्त से आप बिल्कुल परिचित हैं, ऐसा नहीं है कोई नया है, आपके किरातार्जुनीयम ग्रंथ से ली गई है। कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश चेतना चेतनेशु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? तो ये जो पंक्ति है ये आपके मेघदूतम से ली गई है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 क्या है हमारा। इस रचना में कुट्टिनियों का वर्णन है। तो कुट्टिनियों का वर्णन जो किया गया है वो मृच्छकटिकम में किया गया है। अच्छा, मिट्टी की गाड़ी किस रचना का अर्थ होता है ये आप बताएंगे, और कल हमने देखा भी था। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना जाता है? ये तो आंख बंद करके लगाने वाला क्वेश्चन है। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो बृहत्त्रयी में आपका कौन कौन आते हैं? किरातार्जुनीयम आ जाएगा, शिशुपाल वधम आ जाएगा, और कौन होता है? नैषधीय चरितम भी होता है ना। तो कौन सा नहीं आता देख लेते हैं। शिशुपाल वधम भी होता है, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, ये कुमार संभवम आपका नहीं होगा। सूची 1 का 2 से मिलान करना है। आइए मिलान कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। कालिदास मालविकाग्नि मित्रम, ये तो आपको पता ही होगा। भवभूति मामू अगर याद है तो आप ऐसे आंख बंद करके लगाइए, दंडी का लगा दीजिए फट से 10 कुमार चरितम में। और नैषधीय चरितम किसका हो गया? इन्हीं का हो गया, श्रीहर्ष महोदय का। लघुत्रयी के बारे में भी आप चर्चा कर लीजिए। लघुत्रयी में रघुवंशम भी आता है, मेघदूतम भी आता है, कुमार संभवम भी आता है, ऋतु संहार नहीं आता है। कालिदास से पूर्ववर्ती कवि कौन है? सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो कल के टेस्ट पेपर में था वो महाकवि भास से ही था। अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, है ना। तो भास ही क्या है? कालिदास से पूर्ववर्ती कवि हैं। कल 3 चीज हमने देखा था। कालिदास से पूर्ववर्ती कौन है, कालिदास के परवर्ती कौन है, और एक क्वेश्चन और था, कालिदास और भवभूत के बाद कौन आते हैं, शायद ये भी था। 3 क्वेश्चन थे, ठीक। खैर बढ़ेंगे हम आगे। अर्थ गौरव के लिए कौन है? भारवी अर्थ गौरव, भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो कालिदास की कौन सी रचना नहीं है? उत्तर रामचरितम नहीं है। उत्तर रामचरितम किसकी है? भवभूति की है, हमारे मामा की है। उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार कौन है? उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी की है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, ये तो पता ही होगा। आगे देखेंगे। वामा कुलस्याध्याय में वामा शब्द का अभिप्राय पूछा गया है। वामा का अर्थ है विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। उत्तर रामचरितम के 3य अंक का संबंध किससे है? तो जो 3य अंक है उत्तर रामचरितम का, उसका संबंध पंचवटी से है ना। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 65 पे। घंटा विशेषण प्रयुक्त किसके लिए हुआ है? तो माघ के लिए हुआ है ना। माघ महीने में घंटा बजाकर शिशुपाल का वध किया था इन्होंने। तो इससे याद रहेगा घंटा किसको, घंटा कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? माघ महीने में घंटा बजाकर शिशुपाल का वध किया। शिशुपाल वधम, माघ और घंटा इनकी उपाधि है, ये अपने याद करने के लिए। कोई बहुत जो है इस पे सोचना और जोर मत देना। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो जो पर्दे के पीछे का स्थान होता है उसे नेपथ्य कहते हैं। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नेपथ्य। उपमा पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा कवि प्रसिद्ध है? वही चीज बार बार आ रही है। माघे संति त्रयो गुणा, माघ में तीनों गुण देखने को मिलेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 क्या है हमारा। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? दुर्वासा, ऋषि दुर्वासा को सुलभ कोपो महर्षि कहा गया है। दुर्वासा को, है ना। दुर्वासा बहुत गुस्से वाले आदमी थे क्या? कोपो यानी
कोप देखने को मिलता था, प्रकोप दुर्वासा के अंतर्गत। ठीक, बढ़ेंगे हम आगे। अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका नाम बताना है भाई, इसके लेखक का कालिदास है, ये तो पता ही होगा, किसको नहीं पता है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा नाटक भास का नहीं है, तो महाकवि भास का नहीं है कौन सा, प्रतिमा नाटक बिल्कुल इन्हीं का है, उर्भंगम भी इनका है, दूत वाक्यम ये भी इनका है, मालविकाग्निमित्रम नहीं है, मालविकाग्निमित्रम अभी अभी देखा आपने कालिदास का है। स्वप्न वासो दत्तम नाटक के लेखक का नाम बताइए, तो ये जो स्वप्न वासो दत्तम है ये भी महाकवि भास का ही नाटक है। भारवी की माता का नाम क्या था, भारवी की माता का नाम सुशीला देवी था। क्या था भारवी की माता का नाम, सुशीला। श्री हर्ष के पिता का नाम बताना है, श्री हर्ष के पिता का नाम श्री हीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस कवि की वाणी को नारियल फल के समान है या कहा गया है, भारवी की। ये क्वेश्चन शायद कल के पेपर में भी था। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक कौन सा है, भगवान राम के जीवन से संबंधित महावीर चरितम है। महावीर किसका पर्याय है, ये आपको हनुमान जी का पर्याय है, पता होगा। खैर, रघुवंशम महाकाव्य में सर्ग है, रघुवंशम में टोटल 19 सर्ग है, वंशम 20 से आप थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, वंशम मतलब आप अगर 20 मान लेते हैं, 20 से एक कम कर दीजिए 19। खैर, साहित्य, साहित्य के आगे हम देखेंगे क्या करना है इसमें भाई, शिवेतर रचते है, सामान्य के लिए है, सबका हित चाहता है, और क्या है, साहित्य का कार्य बिंब का निर्माण करना है। ना 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 ना, साहित्य शिवेतर रचते भी है, सामान्य के लिए भी है, और सबका हित भी चाहता है, बिंब का निर्माण कार्य करना थोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 क्या है हमारा, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहा जाता है। तो जहां शब्दों का शुद्ध रूप देखने को मिले, प्रयोग के नियमों को निरूपित किया जाए, वो व्याकरण कहलाएगा। राजशेखर के नाटक का नाम बताना है, बाल रामायण किसका है, राजशेखर का है। संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है, तो रघुवंशम आपको पता ही होगा, ये महाकाव्य है। उभय सारिका, उभय भिसारिका, मालती माधवम, बेड़ी संघार, ये तीनों नाटक हैं। कालिदास की रचना कौन सी नहीं है, या कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, इसमें बुद्ध चरित नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं कालिदास की हैं। भवभूत की कौन सी रचना नहीं है, भवभूत मामू आपको बार बार बता रहा हूं, कर्पूर मंजरी नहीं है। कालिदास की फिर से वही पूछ लिया गया है, कौन सी रचना नहीं है, तो नैषधि चरितम किसकी है, ये अब नहीं बताऊंगा किसकी है, कई बार बता चुका, श्रीहर्ष की है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, जयदेव, जयदेव गीत गोविंद। अपादान कारक में विभक्ति कौन सी होती है, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में पंचमी। अलम श्रमेण, इस वाक्य में कौन विभक्ति किस कारण से है, इस वाक्य में जो है बी ऑप्शन आपका सही होगा, श्रम करण है, अतः कर्तृकरण योवस तृतीया से तृतीया विभक्ति होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा है, इसमें तो कोई रेखांकित शब्द है ही नहीं। खैर, ये ब्राह्मणाय शब्द को आप रेखांकित करेंगे और आंसर लगाएंगे संप्रदान कारक, ब्राह्मण को या ब्राह्मण के लिए है ना, संप्रदान कारक। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, द्रोणो व्रीहि वाक्य के व्रीहि पद में कौन विभक्ति है। क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है कि थोड़ा डिस्टर्ब हो जाइए। द्रोणो व्रीहि जो है वाक्य के व्रीहि पद में, व्रीहि पद में बार बार ध्यान दीजिएगा, व्रीहि पद में कौन सी विभक्ति है। इसमें परिमाण मात्रा प्रथमा पे आप नहीं जाएंगे, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, व्रीहि पद के बारे में आपसे विभक्ति पूछा गया है। अगर सूत्र पूछ लेगा तो परिमाण मात्रे प्रथमा पे जाएंगे और यहाँ हो जाएगा प्रातिपदिक अर्थ मात्रे प्रथमा। हरि डाट 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 आस्ते, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, हरि वैकुंठे आस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मासम अधीता, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, मासेन, पहला आप ले लेंगे मासेन मासम अधीता। दुह्यमानासु गतः, रिक्त स्थान में उचित पद का प्रयोग करना है, इसमें हो जाएगा गोसु, गोसु दुह्यमानासु गतः। ठीक, प्रणमामि, प्रणामामि है, प्रणामामि
तो आगे क्या लगेगा इसमें, सदा शिवाय प्रणामामि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सही होगा इसमें, केशेषु होगा, केशेषु चमरी हंति से, ये हो जाएगा। केशेषु दोनों में है तो सी और डी दोनों आप सही करेंगे। भक्ति के बाद बीच में खाली स्थान है कल्पते, तो भक्ति ज्ञानाय कल्पते। वस्त्राम ददाति से पूर्व कौन सा पद का प्रयोग होगा, तो वस्त्र किसको दिया जा रहा है, दरिद्राय, दरिद्र को, दरिद्राय वस्त्राम ददाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, स डॉट 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 उपवसति, यानी वह कहाँ रहता है, वह जो है ग्रामम, गांव में निवास करता है। उदिते पद्यम विकसित में आपको देखना है उदिते, उदिते से पूर्व क्या आ जाएगा आपका, सूर्य, ए वाला ऑप्शन सही होगा। सूर्य उदते पद्यम विकसति, सूर्य के उदय के साथ क्या होता है, पुष्प खिलते हैं। नमस्कृत रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद द्वारा करना है। खैर इसमें रिक्त स्थान तो दिया ही नहीं गया है, तो आप डॉट डॉट नमस्कृत्य शब्द से पहले मान लेंगे, तो यहाँ होना चाहिए मुनित्रय नमस्कृत्य। ऑप्शन देखेंगे कहाँ है हमारा, 98 नंबर क्वेश्चन पे मुनित्रय नमस्कृत्य, ये रहा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्पृह धातु के प्रयोग में जिसकी स्पृहा होती है वहां विभक्ति होती है, तो वहां चतुर्थी विभक्ति देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन, क्रोशेन अनुवाको अधीता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है किस सूत्र से, अपवर्गीय तृतीय सूत्र से। ठीक, अनुलक्षणे सूत्र विधायक है, अनुलक्षणे सूत्र किसका विधायक है, तो अनुलक्षणे जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञा का विधायक है। कर्ता द्वारा अनिप्सित पदार्थ की क्या संज्ञा होती है, कर्ता द्वारा अनिप्सित पदार्थ की संज्ञा कर्म होती है। जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है तो उस क्रिया को कर्ता अथवा कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसमें षष्ठी का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। फिर से हम देखेंगे, फिर से नहीं आगे बढ़ेंगे। 104 नंबर, क्रोध, दुह, ईर्ष्या, असूय तथा इनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है, जिस पर क्रोध किया जाता है उसकी संज्ञा क्या होती है, उसकी संज्ञा हो जाएगी आपका संप्रदान। बढ़ेंगे हम 105 नंबर क्वेश्चन पे, कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तो उसमें कर्म के उक्त होने पर आपको तृतीय विभक्ति देखने को मिलेगी। बलि याचते, बलिम याचते वसुधाम, इस वाक्य में बलि में द्वितीय विभक्ति क्यों है या क्यों होती है, बलिम याचते वसुधाम में द्वितीय क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि बलि गौण कर्म है, बिल्कुल सही है। अपादान की विशेष विविच्छा नहीं अपितु अविवच्छा है। अकथितम सूत्र से कर्म संज्ञा होती, तीनों कारणों से होगा, उपर्युक्त सभी कारणों से होगा। जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसमें क्या विभक्ति होती है, उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसमें तृतीय होती है। अभी अभी आपने देखा था कर्म के उक्त होने पर कर्ता में तृतीय होती है। दो चीजें मिल गई कि नहीं, कर्म के उक्त होने पर कर्ता में तृतीय होता है और जिस कारण से कोई प्रयोजन किया जाता है, कार्य किया जाता है, उसमें तृतीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 108 नंबर, क्या है हमारा, नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने पर वक्ता में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। 109 नंबर क्वेश्चन, निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो द्वितीय से लेकर सप्तमी तक सभी का होता है। बढ़ेंगे हम आगे, संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर होता है, तो संबोधन और प्रथमा दोनों विभक्तियों के एक वचन में आपको अंतर देखने को मिलेगा। जो बात अन्य विभक्तियों में या अन्य विभक्तियों से न कहने की इच्छा हो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है, उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा अधिनियम कब लागू किया गया था, ये 1963 में लागू हुआ था और 1976 में आपका राजभाषा नियम आया था। आप इस पे नहीं जाएंगे, सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा आपका, राजभाषा अधिनियम कब था, 1963 में।
प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन हैं? प्रतिबद्ध कविता ये परमानंद श्रीवास्तव जी हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण किसका है? ये दामोदर शर्मा का है। इनमें से कौन सा या इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक कौन सा है? गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित है लहरों के राजहंस। अच्छा, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? पता है तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अग्निलीक काव्य नाटक के रचनाकार कौन है? तो अग्निलीक नाटक जो है इसके रचनाकार भारत भूषण अग्रवाल जी हैं। 8वां सर्ग की विधा पूछा गया है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो नाटक है, किसका नाटक है ये मैं बता दूं या ना बताऊं? बता देता हूं, सुरेंद्र वर्मा का है। आगे बढ़ूंगा। उसने कहा था सरस्वती में कब छपी थी? 1915 ईस्वी में छपी थी। आगे बढ़ेंगे हम। जिंदगी और जोंक किसका कहानी संग्रह है? जिंदगी और जोंक ये अमरकांत का कहानी संग्रह है। दूसरा ताजमहल किसका है? दूसरा ताजमहल नासिरा शर्मा का है। किसका है? नासिरा शर्मा का है दूसरा ताजमहल। बढ़ेंगे हम आगे। शांतिप्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है? तो परिव्राजक की प्रजा जो है ये आत्मकथा है। 10 तस्वीरें इसकी विधा पूछा गया है, ये रेखा चित्र के अंतर्गत आएगी। बढ़ेंगे हम आगे। सुलगते नहीं सवाल रचना की विधा नहीं यार, किसकी रचना है? तो सुलगते नहीं सवाल ये जो रचना है ये मिसप्रिंट है, यहाँ आपको सही करना है। यहाँ हो जाएगा चुकते नहीं सवाल। क्या हो जाएगा? चुकते, अरे यार चुकते नहीं सवाल, ये कर लेंगे आप, चुकते नहीं सवाल। तो ये किसकी हो जाएगी? ये मृदुला गर्ग की हो जाएगी। बढ़ेंगे आगे। किसने भूत भाषा का प्रयोग अवंती और दशपुर की लोक भाषा के लिए किया था? राजशेखर ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ द्वारा 28 पुस्तकों का उल्लेख किया है। कितनी पुस्तकों का उल्लेख किया इन्होंने? 28। स्वयंभू की सहृदयता पुष्पदंत को नहीं मिली थी। वे माघ की तरह पंडित कवि थे जिसमें अलंकारिकता का प्राधान्य है। कथन किसका है? ये कथन बच्चन सिंह का है। बोधा की कौन सी रचना माधवानल कामकंदला चरित्र से प्रभावित है? बोधा की रचना कौन सी है इसमें? विरह वारिश। विरह वारिश जो है ये माधवानल कामकंदला चरित्र से प्रभावित है। जायसी की प्रथम रचना पूछी जा रही है, कहीं आप पद्मावत को तो ध्यान में नहीं रख रहे हैं ना? आखिरी कलाम है। रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबिल किसने कहा भाई? ग्रियर्सन ने कहा है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। देखते हैं क्या है हमारा 130 नंबर क्वेश्चन। इस रचना को राम गीत के नाम से भी जाना जाता है, हनुमान नाटक को। अच्छा, हनुमान नाटक के रचयिता कौन है ये आप बताइएगा जरा। तो हनुमान नाटक को राम गीत के नाम से भी जाना जाता है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, महादेवी वर्मा। किसकी है ये? किस रचना से है? सरोज स्मृति से है यार। किस रीति का दूसरा नाम ग्राम्या है? पांचाली का दूसरा नाम क्या है? ग्राम्या है। निराला के पत्र, पत्र साहित्य के संपादक व लेखक कौन है? तो निराला के पत्र ये जानकी वल्लभ शास्त्री। कबीर वचनावली के संपादक कौन है? कबीर वचनावली के संपादक आपके हरिऔध महोदय हैं। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा जो है ये जानकी देवी बजाज की आत्मकथा है। संत कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये राम कुमार वर्मा की पुस्तक है। प्रिय प्रवास की भाषा पूछी गई है, तो ये तो आपको पता ही होगा प्रिय प्रवास की भाषा क्या है। अच्छा, प्रिय प्रवास कब आया था ये आप बताएंगे। हरिऔध का है ये तो पता ही होगा, आप सन बताइएगा कब आया था और कितने खंडों में है। बालेंदु उपनाम से रचना करने वाले कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल बालेंदु। पूरा नाम का मतलब इनका उपनाम है बालेंदु। भारत भारती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? यूपी गवर्नमेंट देती है। इस समय कौन है उत्तर प्रदेश सरकार में? बाबा जी बैठे हैं, तो भारत भारती सम्मान बाबा जी देते हैं। खड़ी बोली को कर्णकटु और नीरस भाषा किसने कहा? खड़ी बोली को कर्णकटु और नीरस भाषा पद्म सिंह शर्मा ने कहा। अब बाबा जी को लेके आप लोग राजनीति पे मत चले जाइए, वो याद करने के लिए हमने बोल दिया था कि भारत भारती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, है ना। तो खड़ी बोली को कर्णकटु और नीरस भाषा किसने कहा? पद्म सिंह शर्मा ने कहा था। तार सप्तक की परिकल्पना किसकी बुद्धि की उपज थी? तो तार सप्तक की परिकल्पना जो है वो प्रभाकर माचवे की बुद्धि की उपज थी। अपभ्रंश को अड़ा अड़ा भाषा, ये तो किशोरीदास वाजपेयी ने कहा था, है ना। अड़ा अड़ा भाषा, 2 बार अड़ा।
किसने कहा था? किशोरीदास वाजपेयी ने कहा था। मांग के खइबो मसीत के सोइबो, लेबो को एक न देबो को दो, ऐसे कुछ है ना। मांग के खइबो मसीत के सोइबो, ये तुलसीदास की पंक्ति है, पूरा याद नहीं है हमको। वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अगर आपको पता होगा तो ये भी पता होगा ये सूक्ति किसकी है। कबीरदास की रचनाओं का संकलन किसने किया था? कबीर की रचनाओं का संकलन धर्मदास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले सूफी कवि कौन माने जाते हैं? तो सबसे पहले जो सूफी कवि हैं वो मुल्ला दाऊद माने जाते हैं। असंगत आपको बताना है कौन सा है। श्रद्धा भक्ति आचार्य शुक्ल की है, बिल्कुल। क्रोध बालकृष्ण भट्ट का थोड़ी है यार, ये तो एकदम मानी जानी रचना है। क्रोध किसकी रचना है ये आप बताएंगे कमेंट में, बाकी दोनों सही हैं। अंतिम नींव कृति के रचनाकार हैं। अंतिम नींव नहीं है, इसे आप सही करेंगे। ये है अंतिम नींबू। क्या है यहाँ? अंतिम नींबू है यहाँ पे, है ना। तो अंतिम नींबू किसकी रचना है? अंतिम नींबू जो है वो है उदय प्रकाश की रचना। किसकी है? उदय प्रकाश। नानी की डायरी उर्मिला शिरीष की है। जंगल गाथा, लास्ट क्वेश्चन आज का कौन सा है? जंगल गाथा के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं आपके लोक बाबू। प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। ठीक है, मिलते हैं अब आपको पीजीटी एग्जाम के बाद। आप सबको पीजीटी एग्जाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।